Block 5. Let's we continue our chapter. In dance class, Anita Akka makes us bend our knees in Aramandi and do the namaskar. Then we start with the steps, the easier ones first and the harder ones later on. अनीता अक्का ने उनको अरामंदी जो पोजीशन है वो और नमस्कार की पोजीशन सिखाई. कैसे सिखाई? अपनी नीज मीन्स घुटने, घुटनों पर बैठकर वो इस तरह की पोजीशन उन्होंने सिखाई. उन्होंने पहले हमें इजी पोजीशन सिखाई, उसके बाद में हार्डर. ठीक है. नेक्स्ट, Anita Akka allows us to teach some steps to the beginners. If we dance well, I love doing that, so I try very hard to डांस वेल. अनीता अक्का ने कहा कि तुम अगर अच्छे से सीखोगी, अच्छे से सारी स्टेप्स करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी स्टेप्स सिखाऊंगी. बिगनर्स जो स्टार्टिंग की स्टेप्स होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छा होता है और सारा जो उसका जो होमवर्क है वो अच्छे से कंप्लीट करता है, मीन्स ये भी अपना उसको स्टेप्स सिखाते थे, ये घर पे प्रैक्टिस करती थी, तो ये उसका होमवर्क ही हुआ. तो वो अपना होमवर्क अच्छे से करती थी. तो उसको अनीता अक्का ने कहा कि जो अच्छा करेगा मैं उसको और अच्छी अच्छी पोजीशंस सिखाऊंगी, है ना. तो ये बोलते कि मुझे ये सारी स्टेप्स करना बहुत अच्छा लगा, अगर हार्ड भी होती है तो भी मैं उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए ट्राई करती हूँ. Anita Akka tells us to keep our backs straight and sit properly in Aramandi. She says it is like sitting on an imaginary chair. At first, Aramandi was very difficult. Then I started practicing it everywhere while having breakfast in the morning. I would imagine that I was sitting on a chair and drank my milk in that position. अनीता अक्का कहती है कि तुम अपनी बैक को स्ट्रेट रखो. बैक मीन्स अपनी पीठ को स्ट्रेट होके बैठो, झुक के नहीं बैठना कभी भी, है ना. सिट प्रॉपरली. अरामंदी की पोजीशन में हमको सही तरीके से बैठना होता, अपनी बैक को स्ट्रेट करके. वो कहती है कि तुम इट इज़ लाइक सिटिंग ऑन अ इमेजनरी चेयर, कि तुम ऐसे इस पोजीशन को करो जैसे तुम एक इमेजनरी चेयर पर बैठे हो, मतलब मन से बनाई हुई चेयर, इमेजिन की हुई, है ना. ये देखो इस पोजीशन में बैठी है जैसे कि वो चेयर पे बैठी हुई है, बट वो चेयर पे बैठी नहीं है. एट फर्स्ट में उसको अरामंदी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा. फिर उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की. प्रैक्टिसिंग में वो जैसे प्रैक्टिसिंग कैसे की उसने, जब वो खाना खाती तो भी इस तरह की इमेजनरी चेयर पर बैठती, अपना दूध पीती, पढ़ाई करती. मतलब उसने क्या करा था, इसको डांस को वो हर एक में डांस उसके पूरे दिलो दिमाग में घूम गया था. तो वो कुछ भी काम करती, चाहे खाना खाती, दूध पीती, तो वो उसकी पोजीशन में करती. जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई का कीड़ा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि हर कहीं कॉपी लेके बैठ जाते हैं, चाहे खेलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, घूमते हुए, बस उनको कॉपी लेके उनको रीडिंग करना, लर्न करना यही अच्छा लगता है. तो इस तरह उसको डांस करना बहुत अच्छा लगा. तो उसने सारी चीज़ों में पढ़ते पढ़ते, देखो ये लंच करते हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, हर में उसको सिर्फ डांस और डांस ही दिखाई देने लगा. ठीक है ना. वंस आई इवन ट्राई टू माई होमवर्क लाइक दैट. वो कहती कि मैं अपना होमवर्क भी इसी तरह करती. माई फ्रेंड्स एट स्कूल वुड बस्ट आउट लाफिंग. और मेरे जो फ्रेंड्स है वो हंसने लग जाते. वेन आई डिड अरामंदी इन द क्लास. जब मैं अरामंदी करती तो वो जोर जोर से हंसने लग जाते. मोम फाइनली पुट अ स्टॉप टू माई एंटिक्स, बट थैंकफुली आई हैड लर्नड अरामंदी परफेक्टली. बाय देन ही नेवर फाउंड इट डिफ़िकल्ट अगेन. उसने ये जो अरामंदी पोजीशन थी थोड़ी टफ पोजीशन है, और उसने हर कहीं ये पोजीशन की. उसकी फ्रेंड्स भी हंसते तो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की. उसके फ्रेंड्स हंसते, उसकी मम्मी बोलती कि अब ये इस तरह के एंटिक्स बंद करो यार, उसकी मम्मी कहती. तो फिर उसने कोई भी पोजीशन मिस नहीं की कहीं भी. हर टाइम वो बस पोजीशन में ही रहती, डांस पोजीशन में ही रहती थी. ठीक है. और इस तरह से ये जो अरामंदी डिफ़िकल्ट था तो उसको भी परफेक्टली कर लिया. In dance class, I love the sound of 20 pairs of feet and घुंघरूस beating down at the same time. डांस क्लास में हम जो 20 पेयर्स थे, 20 पेयर मतलब 20 पेयर्स ऑफ फीट, 20 मतलब 10 पेयर, है ना, 10 पेयर फीट
10 लोगों के पैर, मतलब 20 पेयर ऑफ फीट, है ना, 20 पेयर ऑफ फीट एक साथ बजते तो ये रिदम इतना अच्छा लगता, एक साथ घुंघरू का जो रिदम है निकलता, इट क्रिएट सच अ वंडरफुल रिदम, बहुत ही प्यारा लगता। वो घुंघरू की आवाज़ इतनी प्यारी लगती सारे की, जब एक साथ एक ताल में एक रिदम में बजती थी वो। आई नेवर वॉन्ट टू मिस अ सिंगल क्लास, मैं एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। आई वॉन्ट टू कीप लर्निंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, मैंने इसको कई सालों तक सीखा। आई वॉन्ट टू कीप, मैं ये जो सीखना है ना, मैं कई सालों तक कंटिन्यू रखा, मैं कभी भी इसको मिस नहीं करना चाहती थी। टिल आई एम ओल्ड इनफ टू परफॉर्म ऑन स्टेज अलोन, जब तक कि मैं स्टेज पर अकेले डांस अच्छे से नहीं कर पाऊँ तब तक मैंने इस लर्निंग को कंटिन्यू किया। रश्मि दीदी एंड संस्कार भैया, रश्मि दीदी और जो संस्कार भैया परफॉर्म्ड ऑन स्टेज लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस दिया। देयर वर म्यूजिशियंस एंड कलरफुल लाइट्स एंड देयर कॉस्ट्यूम्स वर गॉर्जियस। जो रश्मि दीदी और संस्कार भैया ने जो लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस दिया था उसमें म्यूजिशियंस और कलरफुल लाइट्स थी और उनके कॉस्ट्यूम में बहुत ही गॉर्जियस थे। I want to be able to cross the stage just like them. I want to look like the prettiest princess in the world and dance like the best dancer in the world. Mom says I can if I put in my best. Papa says that I fool around too much, but I know that he secretly wants to me learn to dance well and also perform on stage. उसकी मम्मी वो क्या चाहती थी कि मैं प्रिटीएस्ट प्रिंसेस लगूं, है ना, मैं जब भी डांस कॉस्ट्यूम पहनूं तब मैं प्रिटीएस्ट लगूं, एक प्रिंसेस की तरह पूरे वर्ल्ड में, है ना। और मम्मी और वो चाहती थी कि मैं बेस्ट डांसर बनूं पूरे वर्ल्ड की। मम्मी चाहती थी कि मैं अपना पुट माई बेस्ट में अच्छे से अच्छा अपना डेडिकेशन दूँ और अच्छे डांसर बनूं। पापा बोलते थे कि अरे तुम क्या फुलिश ये सारा कुछ करती हो, लेकिन अंदर से तो उनकी यही इच्छा थी कि हाँ, क्योंकि वो क्या थे, अपनी जो बेटी थी उसने मतलब हर पापा की इच्छा होती है ना कि मेरे बच्चे को कहीं कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन उसको घुंघरूज़ वगैरह इतना हेवी कॉस्ट्यूम्स घुंघरूज़ वगैरह पहन के जब डांस करती है तो उसको दिक्कत होगी। पापा तो ये चाहते हैं, लेकिन पापा अंदर से क्या चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है डांस में टॉप करे, डांस की वर्ल्ड की बेस्ट डांसर बने, है ना, और स्टेज पे परफॉर्म करें। सो दैट इज़ अबाउट मी एंड माई डांस, तो ये सारी बातें मेरी और मेरे डांस के बीच की थी। आई एम श्योर दैट देयर इज़ समथिंग यू लव डूइंग। यू मे नॉट बी वेरी गुड एट इट yet, but learning it is fun, I'm sure. So why don't you write and tell me about it? वो कहते कि ये मेरे और मेरे डांस के बारे में था, मैंने मेरी स्टोरी आपको सुना दी। अगर हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो उसके लिए एटलीस्ट एफ़र्ट तो कर सकते हैं हम कुछ अच्छा करने के लिए, और हमेशा सीखते रहो कुछ ना कुछ। लर्निंग क्या है, बेस्ट फन है, बट लर्निंग इट इज़ फन। लर्निंग मज़े से करो, जो भी आपको करना है, पढ़ना है, कुछ भी बनना है तो मस्त होके करो, बर्डन लेके मत करो उस चीज़ को, है ना। और इस तरह से आप करोगे तो श्योरली आप आगे तक पहुंचोगे। अब ये बोलती कि ये मेरी स्टोरी थी, अब आप तुम अपने बारे में कुछ कहो। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट डे मैं इसकी जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट करवाऊँगी। ओके, बाय।